तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से आपके पास मोशन इन वन डायमेंशन का एक नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो तक हमने आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए थे, जिसमें से मेन टॉपिक्स आते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और इनके बेस पे हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। तो अब जो बारी है, अब जो बारी है वो है आपके पास कुछ ग्राफ्स के बारे में नॉलेज को गेन करने का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये अगर आपको आ गया तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चैप्टर में भी, और कई चैप्टर में हम इस टाइप के कंसेप्ट को बेसिकली यूज़ करने वाले, राइट। तो सबसे पहला है आपके पास ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए यहाँ पे दो तरह के ग्राफ पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, डिस्टेंस टाइम और एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम देखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं इन केस ऑफ जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। और नो डाउट अभी हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्टेंस कहूँ या फिर डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम बात होगी। दूसरी चीज़, अगर आपके पास स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गए तो नो डाउट स्पीड और वेलोसिटी भी आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ हो या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ग्राफ हो, बात एक ही होगी। आप स्पीड भी बोल सकते हैं या फिर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। लास्ट वीडियो में इस बात को मैंने कई बार दोहराया हुआ है, राइट। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा प्लीज़ वीडियो को, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके, ठीक है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको फील नहीं आने वाला, तो ध्यान रखिएगा ऐसे, ठीक है। तो आपको बता दूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपको देता है वो देता है स्पीड। वो क्या देता है आपको, स्पीड। अगर आप डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वो आपको देगा निकाल कर क्या, स्पीड, ठीक है। तो पहला आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम ग्राफ। और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, याद कीजिए लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। मतलब अगर आपके पास मान लेते हैं 2 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहे हैं, तो अगला जो 2 किलोमीटर होगा 2 से 4 वाला जो, वो अगले 1 घंटे में कवर किया जाएगा। मतलब अगले 1 घंटे में 1 से 2 के इंटरवल में, फिर अगला जो 2 घंटा होगा फिर से 1 घंटे में, ठीक है। अगला जो 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर वो अगले 1 घंटे में, इस तरह से कवर किया जाएगा। तो ये वाला, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कीजिए। 1 घंटे में 2 किलोमीटर, फिर से नेक्स्ट 1 घंटे में 2 किलोमीटर, फिर से नेक्स्ट 1 घंटे में 2 किलोमीटर, फिर से नेक्स्ट 1 घंटे में 2 किलोमीटर। और इन सबको जब आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो देखने को मिलेगा। इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। इसी को क्या कहा जाता है आपके पास, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, मतलब आपके पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन में टाइम बोले तो सीधा आप ऐसे बनाइए, आपका यूनिफॉर्म ग्राफ जो है निकल कर तैयार हो जाएगा फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो चीज़ है ना, ये बता रहा है आपके पास स्पीड के बारे में। और कौन सा स्पीड है इस केस में, यूनिफॉर्म स्पीड। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी को आप चाहते हैं रेस्ट पे रखें तो उसका डिस्टेंस को चेंज मत कीजिए। मान लीजिए 5 किलोमीटर पे सेट है, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपके पास 5 किलोमीटर पे सेट है, तो इधर आप डिस्टेंस हो गया आपके पास और इधर आपके पास टाइम हो गया। नो डाउट 5 किलोमीटर पे ही सेट रहने दीजिए। आप टाइम बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 10 घंटे 20 घंटे हो गए, फिर भी डिस्टेंस कितने पे बैठा हो, 5 किलोमीटर पे। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट पे है। क्या है, बॉडी रेस्ट पे है। समझ में आ गई होगी इतनी बात। दूसरी चीज़ समझ में आई। तीसरी चीज़ देख लीजिए, 1 घंटे में चेक करेंगे फिर भी 5 किलोमीटर पे बैठा है, 2 किलोमीटर में भी 5 किलोमीटर पे बैठा है, ऐसे करके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में भी कहाँ पे बैठा है, बस 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही बैठा है। मतलब वो वहीं पे का वहीं है, रेस्ट पे ही है। उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। और जब पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ, तो उसको हम कहते हैं क्या, रेस्ट पे। सबसे पहली डेफिनेशन यही बताई थी आपको हमने। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आपकी बार इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब ये इसका ग्राफ ना ऐसे निकल कर आता है। ये डिस्टेंस हो गया, ये आपके पास टाइम हो गया। देखिए 1 घंटे, मान लीजिए 1 घंटे में कुछ डिस्टेंस था, फिर अगले दूसरे घंटे में कुछ डिस्टेंस था, अगले तीसरे घंटे में अगर आप नोटिस करेंगे ना तो कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा। पहले ये वाला डिस्टेंस था, फिर ये था, फिर ये था। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, स्पीड जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, तो स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहीं पे इसका ग्राफ आपको नॉन यूनिफॉर्म का ही डिक्रीजिंग का भी देखने को मिल सकता है, जिसका आप ऐसे बनाएंगे, है ना।
टाइम 1 घंटा कुछ ना कुछ डिस्टेंस, 2 घंटा कुछ ना कुछ डिस्टेंस, 3 घंटा कुछ ना कुछ डिस्टेंस, 4 घंटा कुछ ना, मतलब धीरे धीरे ना यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस कम होता चला जाएगा लेकिन टाइम बढ़ता जाएगा, तो स्पीड ना डिक्रीजिंग वाला आ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म, जब भी यूनिफॉर्म होगा स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म तो कर्व टाइप का बनने वाला है आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको समझा दिए मैंने 4, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में था वही रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस को रिप्लेस कर देना है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो स्पीड किससे रिप्लेस हो जाएगा? वेलोसिटी से। बस यही कहानी है आपके पास। तो इसका भी बिल्कुल क्या रहेगा आपके पास? स्विंग, स्ट्रेट लाइन, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम, बिल्कुल सेम सेम, कुछ अलग नहीं। बॉडी एट रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट फिक्स कर दीजिए, टाइम चलता रहेगा। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म, नो डाउट, नॉन यूनिफॉर्म नो डाउट इंक्रीजिंग का ये रहा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। नेक्स्ट डिक्रीजिंग वाला नॉन यूनिफॉर्म, स्विंग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये 4 बिल्कुल सेम सेम थे, डिस्टेंस टाइमग्राम से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे ज़्यादा मेन ग्राफ के ऊपर, जिसके ऊपर हमें अभी तो बात करनी है। न्यूमेरिकल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसी वीडियो में, नो डाउट, बट अगला जो वीडियो होने वाला है दैट विल बी द लास्ट वीडियो बेसिकली, जहां पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। यस, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे, और वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। वहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर आपसे ये कोई कह दे वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो भी एक ही बात है, स्पीड टाइम ग्राफ तो भी एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को हम जनरली स्ट्रेट लाइन के लिए सेम लेकर चलते हैं, सेम ही होता है बेसिकली, ठीक है। बाकी थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे हमने कुछ ना खास बात लिखी हुई है, देख लीजिएगा वीटी ग्राफ। चलिए इस वाले लाइन को, एक इस वाले लाइन को और एक इस वाले लाइन को, ये जो 2 लाइन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स, ये जो दोनों है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है वो अभी आपको हम समझा देंगे, अभी हम आपको समझा देंगे। सबसे पहले एक बार हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी के बारे में यहाँ से आपको एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बेस पे आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इधर इट इज़ इन बेसिकली 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। समझाता हूँ क्या कंसेप्ट है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी का सर क्या चक्कर है। तो जिस तरह से आपके पास वहाँ पे बॉडी एट रेस्ट था, इसका मतलब ये है कि वो फिक्स था, डिस्टेंस उसकी फिक्स थे एक तरीके से। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी फिक्स होगा। हमने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया या फिर स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, बात एक ही है। तो इसको आप इस तरह से बना देंगे ऐसे करके। इस केस में क्या हुआ, वेलोसिटी को आपने फिक्स कर रखा है, टाइम बढ़ा रहे, देखिए ऐसे करके जा रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी क्या है, फिक्स है, जा रहे हैं, वेलोसिटी क्या आपके पास फिक्स है। समझ में आ रही है ये बात। तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का। इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। अब सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो v माइनस यू अपॉन में t होता है, तो एक्सेलरेशन 0 कैसे हो गया। एक बात बताइए, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, आगे भी तो 10 घंटे के बाद भी, मान लें 10 सेकंड के बाद ले लेते हैं, 10 सेकंड के बाद भी तो इसकी वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 20 मीटर पर सेकंड है। क्या वेलोसिटी में कुछ चेंज आया? नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी तो 0 हो गया। नहीं पता चला तो फाइनल माइनस इनिशियल करो और नीचे में 10 सेकंड ले लो, जितने भी टाइम नीचे कुछ भी टाइम में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज नथिंग बट इट इज 0, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाने वाला आपके पास, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद यूनिट यू हैव टू राइट ऑलवेज, राइट। तो एक अच्छी आदत बनाइए कि हमेशा यूनिट के साथ लिखा कीजिएगा। आइए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नो डाउट यूनिफॉर्म की जब भी बात आती है तो आप स्ट्रेट लाइन की ओर बढ़ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। देख लिया कीजिएगा कि किसका ग्राफ बनेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे हमने क्या लिया, अगर डिस्टेंस और टाइम लिया तो स्पीड मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम लिया तो वेलोसिटी मिलेगा। इसमें वेलोसिटी रहता है अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम होता तो, अगर वेलोसिटी और टाइम है तो आपके पास एक्सेलरेशन, जो फॉर्मूला होता है उसी को ग्राफ में यहाँ पे हम रख देते हैं और कुछ नहीं। टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में रखा कीजिएगा, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया, और इस केस में ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि ये क्या है आपके पास स्ट्रेट लाइन है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ध्यान रखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस केस में, 0 है। समझ में आई इतनी बात, डन है।
चलिए नेक्स्ट आपके पास यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का क्या मतलब है, आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद आपको समझाया था कि रिटार्डेशन क्या होता है। तो रिटार्डेशन में क्या होता था, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कम होता जाता था। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी अभी मैक्सिमम पे है, धीरे 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 कम होता जा रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है आपके पास, कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे v मान लीजिए कि 20 पे था, इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो हो सकता है वो 10 पे हो, तो 10 माइनस 20 माइनस का 10 और कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला टाइम लगा होगा 1 सेकंड 2 सेकंड ले लेते हैं, तो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास ना एक्सेलरेशन जो है वो निकल कर आ जाएगा, और वो भी क्या रहेगा, रिटार्डेशन का। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से ग्राफ बनता है किसका, रिटार्डेशन का हमेशा। अच्छा यूनिफॉर्म में तब, नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या हो जाएगा, नो डाउट व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। पहले ये वाला देख लेते हैं एक बार, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। इस केस की भी अगर आप बात करें, इस केस का तो खैर छोड़ ही दीजिए, इस केस की अगर आप बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपके पास, जीरो। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो नहीं रखते हैं तब क्या होगा सर, तो ऐसा करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ नहीं है, यहाँ तक, यहाँ पे इधर वेलोसिटी वाला ग्राफ है ये, और ये टाइम वाला ग्राफ है, मतलब 100% इसको हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे। उसके बाद क्योंकि यूनिफॉर्मली की बात करेंगे हम, यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बेसिकली, तो सीधा इस तरह से जाएंगे स्ट्रेट लाइन की ओर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही बनाना है आपको। बस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या किया, दिखा दिया। ये एक हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसी का यूज़ करके हम अगले वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे की हम बात करते हैं, तो यहाँ आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग है, तो नो डाउट ये ऐसे करके आएगा जैसे अभी करते हुए आ रहे हैं हम, और कुछ नहीं, ठीक है ना, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में। आगे क्या हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, डिक्रीजिंग है, तो आप इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। रिटार्डेशन डिक्रीजिंग के केस में हमेशा ऐसे बनाते हैं, यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कर्व, हमेशा किसी भी चीज़ की हो, ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म कर्व। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा यूनिफॉर्मली, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, क्या, यूनिफॉर्मली। तो ऐसे ले आइए ले आइए ले आइए ले आइए ले आइए ले आइए ले ऊपर नीचे करते रहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और यूनिफॉर्मली का मतलब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, कर्व नहीं बना सकते, समझ में आ रही है ना बात, कर्व नहीं बना सकते। इंक्रीजिंग या फिर ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होगा नॉन यूनिफॉर्मली, पीछे वाले में यूनिफॉर्मली था, आपकी बार नॉन यूनिफॉर्मली है, तो इसको आप नो डाउट ऐसे करेंगे, आपकी बार ना कर्व बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही रहता है आपके पास, तो एक्सेलरेशन आता है यूनिफॉर्मली, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली, ये वाला नॉन यूनिफॉर्म का है, समझ में आ गई होगी इतनी बात। नेक्स्ट वेलोसिटी इंक्रीज स्टेप वाइज, जब वेलोसिटी को आप स्टेप वाइज इंक्रीज करवाते हैं, इंक्रीज ही करवाना है, डिक्रीज नहीं करवाना, तो यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फिर यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर बढ़ गया, फिर कांस्टेंट, 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 फिर बढ़ गया। इसमें अगर आप नोटिस करें ना तो वेलोसिटी की डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। हाँ, बीच में कांस्टेंट हो रहा है, तो कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि कम हो गया है ना, उसमें फिक्स है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, नीचे नहीं आया कांस्टेंट, फिर ऊपर, फिर कांस्टेंट, फिर ऊपर, फिर कांस्टेंट, फिर ऊपर, फिर कांस्टेंट, ऐसे करके चल रहा है। इसको बोलते हैं स्टेप वाइज इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। अरे अरे आगे हम कहाँ पे, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने के लिए, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, कर्व तो बड़ी जल्दी समझ गए हम तो, ठीक है। अब इनके बेस पे हम कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स तब तक नहीं आएगा मजा। आइए तो फटाफट यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, सबसे पहले एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें बनाने के लिए बोला है, तो इसका यूज़ करके हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो पहले इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं कोने में, है ना, खोपचे में ले जाते हैं, चलो। और इसको, ये क्या है भाई, ये है, अच्छा ये ट्रायंगल को सिलेक्टेड है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, तो इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करते हैं, इधर लिख लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड, और इधर लिख देते हैं हम टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास मीटर में है तो आप मीटर में लिखेंगे, टाइम आपके पास सेकंड में है तो आप सेकंड में लिखेंगे, क्योंकि अभी कैलकुलेशन भी करवाएंगे ये ग्राफ बनवाने के बाद, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 6 मतलब 10 तक है टाइम ना, आपके पास 10 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख लिया, ठीक है। दूसरी चीज़, डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक है, मैक्सिमम 12 तक है, ठीक है। तो दो दो का गैप ले सकता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट में, अदरवाइज एक एक का भी ले सकते हैं, नो दिक्कत। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैक्सिमम 12 तक जा रहे हैं। चलिए हमने बना दिया। अब आगे चेक करते हैं क्या क्या बोला गया वो चीज़, ठीक है। जब टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट 3 होगा, समझ में आया। जब टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट 3 होगा, तो ये वाला पॉइंट आया, ये वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जब टाइम 1 होगा तो डिस्प्लेसमेंट 6 होगा। जब टाइम 1 होगा 1 सेकेंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट 6 होगा, मतलब इसका पॉइंट यहाँ पे कहीं निकल कर आने वाला है। पहले ये एक्स एक्सिस के पहले लिखते हैं 1,6। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने आपको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना सिखा दिया कार्टेशियन प्लेन में ना, तो ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 2 पे 9 है, तो इसका x टाइम जब 2 था तो ये कितना था आपके पास 9 था, तो ये कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 पे 9। नेक्स्ट है आपके पास 3 पे 12, तो 3 ये रहा आपके पास और 12 ये रहा, तो सीधा यहाँ पे हम चले जाएंगे, ठीक है ना। 3 से 12 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 4 पे भी 12 ही है, 4 पे भी 12 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और 6 पे भी 12 है, 5 के बारे में कुछ नहीं बोला गया, 6 पे भी 12 है। 8 पे 6 है, तो 8 पे 6 ले लेते हैं, 8 पे 6 ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 10 सेकंड्स पे 0 है, तो 10 सेकंड्स पे 0, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा। अब इनको आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, और जैसे हम ज्वाइन करेंगे हमारा काम जो है वो बन जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, नो डाउट। ये यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर यहाँ से हम सीधा यहाँ तक आएंगे स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से हम ऐसे आ जाएंगे, और फिर यहाँ से हम नो डाउट ऐसे आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपके पास जो ग्राफ है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा ना लाइन इस तरह से दिखा दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। 0 पे 0 था, है ना, और 1 पे कितना था, 6 था। मैंने कुछ ज़्यादा ही उधर लिख दिया है, 1 को 6 पे ना कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी सी कह सकते हो आपकी गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा माइनर सा, उसको भी हम सही कर लेंगे, ठीक है ना। 1 पे 6 था ना, 1 पे 6 था, तो 1 पे 6 मैंने कुछ ज़्यादा उधर कर दिया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 पे कितना है, 2 पे 9 है, तो 2 पे 9 थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, तो इसको भी उड़ा देते हैं पहले तो हम, ठीक है ना। इसको भी उड़ा लेते हैं, इसको भी उड़ा लेते हैं, अब ज़्यादा सही रहेगा। और 3 पे कितना था, 12 था, 3 पे 12 कहीं यहाँ पे आएगा, फिर 4, उसके बाद तो ये तो वैसे भी सीधा स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है अपने को, ठीक है ना। तो 3 पे 12 था, वो हम दिखा देते हैं। 4 पे भी 12 ही था शायद, हाँ 4 पे भी 12 ही था, है ना। 4 पे भी आपके पास कितना है, 12 ही है। 6 पे भी 12 ही है आपके पास, तो 6 पे भी 12 ही है आपके पास। 8 पे कितना हो गया था, 8 पे 6 हो गया था, तो ये वाला इस पे आएगा। ऐसे करके दिखा दीजिएगा ताकि कौन सी लाइन किस पे वो पता चलेगा। 1 पे 6 है और 2 पे 9 है, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब मिला दीजिए इनको, इसको यहाँ से यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ पे, इस तरह से लीजिए भाई। तो आपका ग्राफ जो है अब तैयार हुआ है, और अब इसके बेस्ड में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आंसर करने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम। पहला बोला है डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पे देखिए, 5 यहाँ पे है, और डिस्प्लेसमेंट इसको लेकर जाएंगे सीधा ऊपर, जिस भी ग्राफ में टच करेगा सीधा इधर जाएगा, तो 12 मीटर। तो इस वाले का आंसर हो गया आपके पास 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 12 मीटर। ये टाइम है डिस्प्लेसमेंट का ही तो है ना ये एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्ट वैल्यू देखनी है 7 सेकंड पे। तो 7 सेकंड पे चेकआउट करते हैं। 6 सेकंड तो यहाँ पे है, तो 7 सेकंड पे भी आपके पास कितना देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से 12 ही है। ग्राफ एक बार ना उस पर अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, किस में, ग्राफ पेपर में। तो थोड़ा सा यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है या तो ये 9 के आसपास में, या फिर 10, या फिर 12, या फिर कुछ भी आ सकता है। तो एक बार थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा ग्राफ में, तब आपको पता चलेगा। 7 से लीजिएगा और सीधा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आगे पीछे हो गए ना इसीलिए, बट 7 को ऊपर लेकर जहाँ पे कट करेगा उसको सीधा वाई एक्सिस में ले आइएगा, वही आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा, ठीक है ना। 9 का देख लीजिए। अब 9 का इसको ऐसे लेकर जाएंगे, और इधर से जहाँ पे भी आएगा 3, 4, 5 जितने भी आएगा ग्राफ में बनाइएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, वैसे मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा प्लीज़, अच्छे से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है बिटवीन 0 सेकंड टू 3 सेकंड। तो 0 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो देख लीजिए 0 सेकंड पे तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 3 है। 0 पे कितना है, 3 है, और 3 सेकंड्स पे कितना है, 12 है।
3 सेकंड्स पे क्या आपके पास 12। ठीक है, इतनी बात। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 12 माइनस 3 कीजिएगा, ठीक है ना। फाइनल माइनस इनिशियल तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में कहाँ पे थे, एंड में कहाँ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम कितना लगा, 0 सेकंड से 3 सेकंड, तो 3 सेकंड का ही टाइम लगा। फाइनल माइनस इनिशियल तो आप 9 अपॉन में 3 करेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। वैसे आप 3 से लेकर 6 तक का भी निकाल सकते हैं, 3 से लेकर 6 तक का। इसका तो फिक्स ही दिख रहा है, 12 माइनस 12 तो वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि 12 माइनस 12 करेंगे ना, और अपॉन में टाइम लगेगा 3 सेकंड का, तो 0 आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। मतलब उस केस में आपके पास जो वेलोसिटी रहेगी वो 0 रहने वाली है, क्योंकि वो रेस्ट पे रहने वाला है। देख लीजिए, ऐसे ग्राफ बताया था ना भी रेस्ट का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम रेस्ट वाली, तो ये रेस्ट वाली कंडीशन ही है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक, 6 सेकंड यहाँ पे है, 10 सेकंड यहाँ पे। 6 पे हम 12 पे थे और 10 पे हम 0 पे हैं, तो 0 माइनस 12 अपॉन में टाइम, 6 से 10 जाएंगे तो 4 आएगा तो माइनस का 3 मीटर पर सेकंड आपकी बार वेलोसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। नेगेटिव डायरेक्शन में ना, इसीलिए नेगेटिव आया है ना, अपोजिट नीचे कम हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए माइनस का देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का चक्कर रहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपके पास ओवरऑल फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम करते हैं इसी का ही सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा जाता है ए बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ड्रॉ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक बॉडी है, कांस्टेंट स्पीड है, आपको बता दिया कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हो गया कि कुछ इस तरह से, इधर स्पीड हो गया और इधर टाइम हो गया। तो स्पीड का कांस्टेंट है, कितनी है, 10 है, तो ऐसे करके करेंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट था ना, स्पीड कांस्टेंट, तो 10 किलोमीटर पर आवर, ये वाला 10 किलोमीटर है, इधर किलोमीटर में, ये टाइम जो है आर में ले लेंगे हम, ठीक है। तो बन गया ये स्पीड टाइम ग्राफ बन गया है। आगे हमसे कहा था कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 10 मिनट्स टू 40 मिनट्स। तो ले लेते हैं यहाँ पे कहीं पे 10 मिनट्स, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। तो 10 से लेकर 40 तक का ये जो डिस्टेंस है वो हमें इस वाले इंटरवल में हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अच्छा, न्यूमेरिकल करवाने आ गया, लेकिन आपको जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे वो हमने नहीं बताया। ठीक है, आइए सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं। कहाँ पे था वो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट, उसको डिस्कस करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली लाइन, ये पहली वाली लाइन ये थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना हमेशा आपको एक्सेलरेशन देता है। वो चीज़ कहीं ना कहीं हमने आपको बता दिया कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम आपको ये जो मिलता है वो क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0। ये चीज़ हमने यहाँ आपको बताया था। या फिर आप और भी कैसे भी ग्राफ बनाएंगे नॉर्मली, तो आप कहीं पे भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये एक्सेलरेशन के बारे में इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, एक और चीज़ मुझे याद आई, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए स्पीड है टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम है, तो ऐसे करके ग्राफ देंगे और आपसे बोलेंगे किसकी स्पीड ज़्यादा है, ए या फिर बी की। तो जिसका एंगल टाइम के साथ ज़्यादा होगा θ1 और इसका एंगल θ2, अगर θ1 ज़्यादा है ना तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, हमेशा याद रखिएगा। तो स्पीड इसकी ए की स्पीड ज़्यादा है किससे, बी से, तो ध्यान रखिएगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो दूसरा है एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, वीटी कर्व। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपसे लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, या फिर अगर आप डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का स्पीड और टाइम ग्राफ का लेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। बस यही तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, इसीलिए तो मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ा था। अभी यहाँ पे यही चीज़ तो पूछा है, हमसे पूछा है कि आप मुझे बताइए क्या, डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड और टाइम ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, आप लोगों को अच्छे से समझिएगा। मान लेते हैं वेलोसिटी या फिर स्पीड, और ये क्या आपके पास टाइम ग्राफ है। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड जो है ना कांस्टेंट है, वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर ले लिया, मान लो इसी टाइप का ले लेते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। और मान लेते हैं टाइम कितना ले लिया, मान लेते हैं 2 घंटे के लिए। टाइम कितना आपके पास, 2 घंटे के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वेलोसिटी इंटू में टाइम। वेलोसिटी कितना मेरे पास, 10 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है, 2 आवर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्या इतनी बात, पर आवर क्या, सिर्फ डिस्टेंस रहेगा ना, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस निकल कर आ गया मेरे पास, या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है,
चीज़ों को आप समझने वाली चीज़ है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। हमने फॉर्मूले से निकाला तो कितना निकला 20 किलोमीटर। अब मैं आपको क्या कहता हूँ पता है, इन्होंने जो टाइम एक्सेस के साथ जो एरिया कवर किया ना ये वाला, इसका आप बस एरिया निकाल दीजिए, इसका आप क्या कीजिए एरिया निकाल दीजिए इस वाले का। क्या है आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या आपको इसमें लेंथ दिख रही है? हाँ सर 2 है। ब्रेड दिख रही है? हाँ सर 10 है। मल्टीप्लाई कीजिए 20 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस निकल कर आ गया। अगर वेलोसिटी अपन में टाइम होगा तो यही चीज़ तो अभी मैंने आप लोगों को बोला कि वेलोसिटी और टाइम का अगर कोई ग्राफ होगा तो जो भी एरिया वो कवर करेगा टाइम एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में बेसिकली, वो हमेशा उसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। क्या ये बात समझ में आए? हमेशा। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ करनी है, इसका एरिया निकालना है। तो लेंथ देख लीजिए इतना कितना है, ये वाले मिनट्स में थे, ध्यान से समझिएगा, ये किस में थे? मिनट्स में थे। इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम। टाइम देखिए 10, 20, 30 मिनट है। तो 30 मिनट्स को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा 60 से डिवाइड करूँगा तो 1/2 आवर आ जाएगा, आधा घंटा। समझ रहे हैं? हाफ एन आवर। ठीक है, चलिए तो हाफ एन आवर हो गया और ये देर हो गया, मतलब एक तरीके से 1/2 आवर हो गया। और ये वाला ब्रेड्थ कितना है आपके पास? 10 किलोमीटर है। तो 10 मल्टीप्लाई में 1/2 कितना आ गया? 5 किलोमीटर डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना निकल जाएगा? स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड है टाइम नो डाउट आपको ये किलोमीटर पर आवर में था। स्पीड क्या था आपके पास? किलोमीटर पर आवर में। तो ऑफकोर्स आपके पास टाइम भी कितने लेने पड़ेंगे? टाइम को भी आर में लेना पड़ेगा, उसमें आर में था स्पीड में, इसीलिए तो आर में लेंगे तो 1/2 नो डाउट, तो 5 किलोमीटर। आप कैसे भी निकालिएगा सही निकलेगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ का यूज़ करके आपको निकालना आना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द VT curve, basically you will get the distance or you can say displacement. In case of speed time you will get distance, in case of velocity or time you will get displacement. क्योंकि हम स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाले की हम बात नहीं करते हैं, तो बस आपको हमेशा क्या डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट एक ही बात रहेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो जा बेटा, छोटा हो जा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बोला गया, आपको एक ग्राफ बनाकर दे दिया गया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है, मतलब 100% ये वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, पहला निकालना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड। अभी पीछे भी निकलवाया था। तो 0 सेकेंड में तो आपके पास वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, और 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 6। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 6 माइनस का 0, और अपॉन में टाइम कितना हो गया? 3 माइनस 0, तो कितना हो गया? 6 अपॉन में 3, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी बात डन है। दूसरे पे आ जाइए, 4 to 6 सेकेंड के बीच में, 4 से लेकर 6 सेकेंड के बीच में, तो 4 पे और 6 पे, तो वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ध्यान रहे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 6 पे डिस्प्लेसमेंट, देखिए 6 पे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, को 0 है, तो 0 में से माइनस इनिशियल 4 पे कितना है? 12 है, और डिवाइडेड बाय में कितना है? 4 से लेकर 6 तक का जो टाइम पीरियड है वो कितने का है? 2 सेकेंड का है। तो काटापीटी कर देंगे, माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये पहला भी हो गया और ये दूसरा भी हो गया, आसान सा। डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स कहाँ पे? यहाँ पे। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? नीचे एक और आ जाइए, और ये सीधा इधर ले आइए, शायद माइनस का 9 एक बार ग्राफ में देख लीजिएगा। हाँ, इस हिसाब से तो माइनस का 9 ही मिल रहा है। तो माइनस का 9 आपके पास डिस्प्लेसमेंट मिल गया एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। द टाइम आफ्टर विच द बॉडी इज एट रेस्ट, सॉरी बॉडी इज एट इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में कितनी थी डिस्प्लेसमेंट? 0। तो कौन से ऐसा टाइम में है कि वो इनिशियल पोजीशन पे आ गया है? तो एक तो यहाँ पे आया होगा, एक यहाँ पे, मतलब 6 सेकंड पे और 14 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या आई है? 0। वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट 0 आया हुआ है। तो इनिशियल पोजीशन पे 0 था, तो 6 सेकंड पे भी वो इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है एक तरीके से, और 14 सेकंड पे भी इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ डिस्प्लेसमेंट ना ऊपर ना नीचे दिख रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में, मतलब सिर्फ टाइम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, तो एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ग्राफ को समझने के लिए, तो उसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये भी हो गया। द एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद एवरेज वेलोसिटी निकालना है। सेम यही वाला काम करेंगे। 6 सेकंड में देख रहे हैं कितना है मेरे पास? 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है ना। तो 6 सेकंड में 0 हो गया, माइनस का 0 सेकंड में कितना हो गया? 0, और अपॉन में टाइम तो 6 सेकंड, 0 तो 0 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है ना, 0 0। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और दिस इज़ योर लास्ट न्यूमेरिकल। तो कहीं ना कहीं हमने इस वीडियो में ज़्यादा वक्त नहीं दिया है,
हाफ एन आवर का टाइम दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि आधे घंटे में हमने आपको सारे ग्राफ समझा दिए और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे कहते हैं ये ग्राफ दे रखा है आपके पास और आपसे पूछा गया कुछ चीज़ें, एक्सेलरेशन निकालना है इन द फर्स्ट 2 आवर्स, नेक्स्ट 2 आवर्स एंड लास्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, मालूम है। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब 2 सेकंड पे कितना है 40 का, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे 0 पे कितना है 0 डिवाइडेड बाय में टाइम, यहाँ से यहाँ तक कितना लगा 2, ये किलोमीटर पर आवर में, ये आर में, तो आंसर जो आएगा नो डाउट 20 किलोमीटर पर आवर में आने वाला है, ठीक है। एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का ये वाला हुआ है फर्स्ट 2 आवर्स का। अब नेक्स्ट 2 आवर्स का मतलब कहाँ 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, तो एक्सेलरेशन फिर से निकालेंगे। 4 पे निकालो कितना आया 40 माइनस 2 पे निकालो कितना आया 40 अपॉन में टाइम 2 घंटे, तो 0 अपॉन समथिंग 0, 40 माइनस 40 0, तो एक्सेलरेशन क्या है 0। देखिए वेलोसिटी ही, स्पीड क्या है आपके पास या फिर वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 0। पहले बता दिया ये चीज़ हमने आपको, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही रहने वाला है। चलिए ये आपके पास नेक्स्ट 2 आवर्स में निकल गया। अब लास्ट 2 आवर्स में देखते हैं, लास्ट 2 आवर्स मतलब 6 से 8 के इंटरवल में, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी माइनस टाइम है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वाला क्या होगा 8 सेकंड पे देखेंगे तो वेलोसिटी तो 0 है, माइनस का 6 सेकंड पे देखेंगे तो 40 है और डिवाइडेड में टाइम 2 घंटे हैं, तो नो डाउट माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया था किलोमीटर पर आवर, मीटर में नहीं लिख सकते, यूनिट है आपके पास किलोमीटर पर आर स्क्वायर, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ठीक है ना, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह किलोमीटर पर आर स्क्वायर है, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब वो आपके पास फर्स्ट पार्ट, आते हैं सेकंड पार्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब आपको पता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता करना है तो स्पीड और टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। स्पीड और टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा। तो ये ग्राफ दिख रही है एक्स एक्सिस के साथ जो क्लोज है ये वाला, इसका आप एरिया निकाल दीजिए और कुछ नहीं। तो ये कौन सा शेप है देख लीजिए अच्छे से। एक तो तरीका है आपके पास कि भाई ऐसा करें, आप ध्यान समझिएगा, आप ऐसा कर सकते हैं नो डाउट, पहले आप इस ट्रायंगल का निकालें फिर इस ट्रायंगल का निकाला और बीच में ये जो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जो है उसका निकालें, तीनों को जोड़ दें आपको आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये पूरा का पूरा आपके पास एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाइड बाय में हाइट, एंड हाइट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल। सो एरिया और यू कैन से डिस्टेंस बेसिकली है ना, डिस्टेंस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाला है कितना देख लेते हैं, 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 6 तक, तो ये 4 है 4 है बेसिकली, और प्लस में और ये वाला पूरा का पूरा कितना है 0 से लेकर 8 तक, तो 8 है, मल्टीप्लाई में हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितना है 40 का, ठीक है। तो ये निकल जाएगा 12, ये 1/2 मल्टीप्लाई 40, कितना बन गया 0 6 6 चौका 24, 240 किलोमीटर आएगा, किलोमीटर में डिस्टेंस है ना, किलोमीटर में, ठीक है। चलिए तो यहाँ के हिसाब से बेसिकली यूनिट होता तो मीटर में आ सकता था। तो हमने निकाल दिया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये भी हो गया। अब निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, याद कीजिए एवरेज स्पीड के बेस पे हमने आपको फॉर्मूला भी करवा रखा है लास्ट वीडियो में। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकला है वैसे भी 240 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना निकला आपके पास 240 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे v लिख देता हूँ और एवरेज लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा है 8 घंटे, 0 से लेकर 8 तक ना, टोटल 8 घंटे। तो ये कितना हो गया मेरे पास, काट देंगे 8 या 24, तो 30 किलोमीटर पर आवर इट विल बी योर एवरेज स्पीड। समझ में आ गई होगी इतनी बात, डन है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ अभी तक की सारी चीज़ें समझाई हुई आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और शेयर करके सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।